जय उत्तराखंड, आप देख रहे हैं यूके न्यूज लाइव। आपके साथ मैं हूं आरती। पेश है उत्तराखंड की आज की खास खबरें। प्रदेश भर में आज से अगले 4 दिन तक भारी बारिश रहेगी। मौसम विभाग ने सभी जिलों के लिए 4 दिन तक बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक विक्रम सिंह ने बताया कि 22 से 25 जुलाई तक गढ़वाल और कुमाऊं क्षेत्र के कुछ इलाकों में भारी बारिश हो सकती है। संवेदनशील इलाकों में भूस्खलन से सड़कें बंद हो सकती हैं। भारी बारिश होने से हरिद्वार के लक्सर और खानपुर क्षेत्र में कई गांव बाढ़ से प्रभावित हुए हैं, जिससे स्थानीय निवासियों का लाखों का नुकसान हुआ है। वहीं सीएम धामी ने विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की और कहा कि जिन क्षेत्रों में भारी बारिश होने से बाढ़ आई है, उनका आकलन कराने के बाद हमारे द्वारा आपदा क्षेत्र घोषित किया जाएगा और 3 महीने तक बिजली के बिल और बैंक की किस्तों की वसूली स्थगित की जाएगी। यहाँ हरिद्वार जनपद में अतिवृष्टि हुई है और उस अतिवृष्टि के कारण से बहुत बड़ा क्षेत्र यहाँ का प्रभावित हुआ है। उसी को लेकर आज यहाँ पर सभी जनप्रतिनिधियों से भी बात की है और जो वहाँ पर और काम किए जाने हैं आगे विस्तृत रूप से जो योजना बननी है उस पर विचार हुआ है, बात हुई है और साथ में सभी अधिकारियों से भी उसकी समीक्षा की है। और हमने तय किया है कि पिछले दिनों जिन क्षेत्रों में भारी बारिश हुई है या बाढ़ आई है उस पूरे क्षेत्र को आकलन करवाने के बाद उसको आपदा क्षेत्र घोषित किया जाएगा और आपदाग्रस्त क्षेत्रों में आगामी 3 माह तक जो बिजली के बिल हैं या बैंकों के लोन हैं, जो सहकारी बैंक के राज्य सरकार के अंतर्गत आने वाले बैंक हैं, उन बैंकों का 3 माह तक जो ऋण वसूली है वो स्थगित रखी जाएगी और जो राष्ट्रीयकृत बैंक है उन बैंकों को राज्य सरकार की तरफ से अनुरोध किया जाएगा कि वो अभी अगले 3 माह तक जो है इस प्रक्रिया को स्थगित रखें और जो आपदाग्रस्त क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों में तत्काल इसका आकलन करके जो प्रभावित लोग हैं उनको राहत राशि का वितरण किया जाएगा। साथ में जो पूरा क्षेत्र जिस प्रकार से आपदा एकदम बहुत ज़्यादा हुई है, जल भराव ज़्यादा हुआ है, उसके लिए एक बाढ़ प्रबंधन की विस्तृत योजना और दीर्घकालिक योजना पर काम किया जाएगा, जिसमें तटबंध से लेकर और जो भी ड्रेनेज का प्लान है वो सारा का सारा बनाया जाएगा। मणिपुर में हो रहे दंगों के बीच महिलाओं के साथ अभद्रता का एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है, जिसने पूरे देश में हलचल मचा दी है। वहीं विहिप के फायर ब्रांड नेत्री साध्वी प्राची ने वायरल वीडियो में महिलाओं के साथ अश्लीलता करने वालों को फांसी की सजा की मांग की है। वहीं उन्होंने सीमा हैदर के विषय पर कटाक्ष करते हुए कहा कि भाभी तो अच्छी है, पर उनके नए नक्श देखकर उनकी मंशा देखी जा सकती है। मणिपुर के अंदर जो घटना हुई है वो एक शर्मनाक घटना है और जो दरिंदे हैं जिन्होंने उन बच्चियों के साथ कुत्सित कर्म किया है, उनको मैं कहूँगी कि जल्दी से जल्दी उनको फांसी मिले ताकि देश के अंदर दूसरे दरिंदों को सबक मिल जाए। ऐसी स्थिति देखिए, उत्तराखंड में ये बात सच है कि मुस्लिमों की आबादी बहुत तेजी के साथ बढ़ रही है। उत्तराखंड जब बना, देवभूमि में बहुत कम मुस्लिम थे। उसके बाद 2-4 साल बाद जो ये 18-20 लाख की आबादी में बड़ी तेजी के साथ बढ़ते गए, इसका मैं सीएम साहब से उत्तराखंड के आदरणीय धामी जी से मैं मांग करती हूँ कि इनका सत्यापन किया जाए। बाहर का व्यक्ति यहाँ पर जमीन नहीं ले सकता। आखिर ये कैसे यहाँ पर बसाए गए, किस योजना से, किस योजना के तहत यहाँ बसे, इनका सत्यापन जरूरी है। मैं धामी जी से निवेदन करूंगी कि इनका सत्यापन किया जाए, इनकी जांच की जाए और ये जो अवैध तरीके से जो बसते जा रहे हैं इन पर कार्रवाई की जाए। मणिपुर घटना को लेकर कांग्रेसियों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। देश भर में कांग्रेस जगह जगह अपना आक्रोश प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। उसी क्रम में महानगर कांग्रेस कमेटी के द्वारा महानगर अध्यक्ष राजेंद्र चौधरी के नेतृत्व में मोदी सरकार का पुतला फूंका गया। इस दौरान मोदी सरकार के खिलाफ कांग्रेसियों ने जमकर नारेबाजी की। क्योंकि सरकार का शासन का दायित्व ये है कि
जनता के हितों की रक्षा सरकार को करनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर शर्मनाक घटनाएं हो रही हैं और मोदी सरकार जो है एक तरह गूंगे और बहरे की तरह उन घटनाओं को देख रही है। देखिए जो मणिपुर में ये घटना हुई है, ये मैं जानती हूँ कि देश की नहीं पूरी दुनिया की महिलाओं के साथ अपमान किया है। हमारे मान सम्मान का बलात्कार हुआ है भाजपा सरकार में। आप देख सकते हैं उन महिलाओं को घसीट के बालों से और बिना वस्त्र के उनके जंगल में जाकर सामूहिक बलात्कार किया और सबसे शर्मनाक हरकत उन्होंने ये किया कि वीडियो बनाई इस महिला की। तो मैं ये कहूँ जो भाजपा सरकार कहती है बड़े बड़े मंचों पे जब वोट लेने का समय आता है तो जनता में चिल्ला के मोदी जी कहती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और आप देख सकते हैं कहाँ बेटियां बच रही है कहाँ पढ़ रही है। सबसे ज्यादा इनके मंत्री इनके जंत्री इनके जो पार्टी में है वो सब के सब आज अधिकतर वे जेल के पीछे है और जो जिनका खुलासा नहीं हुआ आज आप देख सकते हैं कि जो हमारी बहनें हमारी तिरंगे की आन बान शान है, हमारी पहलवान बेटियां आज वे भी अपनी इज्जत के लिए किस तरह भटक रही है। आज का जो कार्यक्रम है वो मणिपुर में जिस तरह से 2 आदिवासी महिलाओं को भाजपा के गुंडों ने निर्वस्त्र करके घुमाया और बाद में उनके साथ सामूहिक बलात्कार के उपरांत उनकी हत्या कर दी गई है। और बहुत दुख की बात है कि मणिपुर में भाजपा की सरकार है, एन बीरेन सिंह मुख्यमंत्री होते हुए भी वो 2 महिलाओं की रक्षा नहीं कर सके। और इस देश का गृह मंत्री, इस देश की महिला और विकास मंत्री स्मृति ईरानी और इस देश का घुमंतु प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उसके पास उन महिलाओं के लिए 2 शब्द नहीं मिले। इससे गिरीवी इससे घटिया बात हो नहीं सकती। खटीमा में एक कलयुगी शिक्षक द्वारा स्कूल की छात्राओं से छेड़खानी का मामला सामने आया है। स्कूल प्रशासन द्वारा आरोपी शिक्षक नफीद अहमद के खिलाफ कार्रवाई न किए जाने से नाराज पीड़ित छात्राओं के परिजनों और अभिभावक संघ ने इंटर कॉलेज में प्रदर्शन किया। वहीं आरोपी शिक्षक के खिलाफ अभिभावकों ने कार्रवाई के लिए पुलिस को तहरीर दी है। यहाँ पर अध्यापक नफीस अहमद जो झनकट इंटर कॉलेज के टीचर हैं और वो उनके द्वारा कई बच्चियों के साथ में छेड़खान और गलत व्यवहार किया जाता है। और ये घटना मेरी बेटी के साथ 2 महीने पहले कि जो 12th में पढ़ती है उसके साथ भी किया गया। और मैंने इसकी कंप्लेंट करा स्कूल में आके और प्रिंसिपल के नॉलेज में बात डाली तो मेरे पे दबाव बनाने लगे। तो प्रिंसिपल साहब ने और ग्राम लोगों के और हमारे ग्राम प्रधान हीरा सिंह जेठी जी को बैठाल के बीच में हमारा समझौता करवाया, जिसका ये दिया गया कि मेरे को आज के बाद ऐसा घटना दोबारा नहीं होगी, जिसके लिए हम उसकी माफ़ी मांगते हैं। और वही घटना दोबारा फिर से कई लड़कियों के साथ में घटी गई है। आज फिर एक लड़की के साथ में घटना घटी। नफीस अहमद यहाँ इंग्लिश के टीचर हैं और एक हिंदू बहन है जिसको इन्होंने विगत कई दिनों से परेशान कर रहे थे। पहले भी कई ऐसी घटनाएं सामने आ चुकी हैं। तो कल इन्होंने इस घटना को दोबारा पुनरावृत्ति जब हुई थी तो उस परिवार से फोन आया था विश्व हिंदू परिषद को। तो सुबह जब हम लोग यहाँ पर एकत्रित होकर आए उसके बाद विद्यालय प्रशासन से जब पूछताछ करी तो इन्होंने उसको अवकाश स्वीकृत किया हुआ उसका। देखिए मेरे पास सूचना आई थी कि जनकट गवर्नमेंट इंटर कॉलेज में कोई नफीस अहमद करके इंग्लिश के प्रवक्ता हैं, इनके द्वारा लगातार पहले भी इनके द्वारा छात्राओं के साथ छेड़खानी का मामला प्रकाश में आया था। प्रिंसिपल साहब ने उसको कोई समझौता कर दिया था। कल फिर उनके द्वारा कुछ 4 छात्राओं को साथ छेड़खानी की। तो उसी सिलसिले में काफ़ी लोग जो उनके पेरेंट्स वगैरह हैं और अन्य लोग जो हैं वो काफ़ी आक्रोशित होकर वहाँ पर उन्होंने धरना प्रदर्शन किया। तो मैं मौके में गया और पुलिस वगैरह भी आई थी। तो फिलहाल मैंने प्रिंसिपल को ने तहरीर दे दी है थाने में कि उसके खिलाफ, आरोपी शिक्षक के खिलाफ, और मैंने मुख्य शिक्षा अधिकारी को उसके निलंबन की सूचना दी। रुड़की में आज एक बुजुर्ग अचानक गंग नहर में गिर गया, जिसके बाद एक युवक ने गंग नहर में कूदकर बड़ी मुश्किल से बुजुर्ग की जान बचाई। फिलहाल बुजुर्ग की हालत सामान्य है। पहाड़ों की रानी मसूरी में देर रात से हो रही बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। मसूरी देहरादून मार्ग जेपी बैंड के पास देर रात को 2 बड़े पेड़ गिरने से मार्ग बाधित हो गया, जिससे मार्ग के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई, जिससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।
जिला मुख्यालय पौड़ी में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कविंद्र इस्टवाल द्वारा पौड़ी व आसपास के युवाओं को अपने संसाधनों द्वारा संचालित नेत्र प्रशिक्षण संस्थान के माध्यम से उन्हें प्रशिक्षित किया जा रहा है, जिससे वे अपने पैरों पर खड़े होकर अपना भविष्य संवार सके। अब तक 256 युवाओं को यहां पर प्रशिक्षित किया जा चुका है, जो देश विदेश व उत्तराखंड के विभिन्न हिस्सों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वैकेंसी निकलती है, अब उसके लिए भी एप्लीकेबल है, क्योंकि हमारे यहाँ से कई बच्चे जो हैं वो सरकारी नौकरियों पे लगे हैं, कई जो हैं अभी विदेशों में हैं, कई जो हैं हमारे भारत में कई अलग अलग प्रदेशों में इस समय नौकरी कर रहे हैं, जैसे गुजरात में मैं कहूँगा। और आंखों के हॉस्पिटल से लेके नहीं, वहां तो है ही, लेकिन जैसे बड़ी बड़ी आपके ग्लासेस की जो कंपनीज हैं वहां पे भी बहुत रिक्वायरमेंट है, जैसे आपका रेबेन हो गया, लेंसकार्ट हो गया, टाइटन हो गया, रिलायंस हो गया, ऐसी बड़ी बड़ी कंपनीज में आज हमारे यहाँ के बच्चे बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। और 2 साल के कोर्स में, मात्र 2 साल के कोर्स के बाद आप कहीं न कहीं स्टैंड हो सकते हैं। फिलहाल आज के बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए यूके न्यूज लाइव के साथ। धन्यवाद।